एपी चैप्टर में सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। इसलिए पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एपी में क्या पढ़ा था, nth टर्म एन वाला फॉर्मूला। अब हम लोगों ने क्या, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ये होता क्या है, इसके और इससे पहले वाला टर्म जो था पढ़े थे हम लोग टॉपिक nth टर्म, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जब हम लोग पहली बात तो इससे पहले जो पढ़ रहे थे टॉपिक, उसमें जो nth टर्म निकाल रहे थे उसको हम लोग टी एन और ए एन से रिप्रेजेंट करते थे। अब आ गया क्या, सम ऑफ nth टर्म। तो पहली बात तो अब सिंबल बदल जाएगा, एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब सम ऑफ nth टर्म को हम लोग एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। वहाँ पे हम लोग टी एन बराबर और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ते थे। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो कि टी एन चाहे ए एन बराबर एक ही फॉर्मूला था, लेकिन अब यहाँ एस एन बराबर दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। एस एन के दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिसमें पहला है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक, और दूसरा एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एन। अब ये दो फॉर्मूले कैसे कैसे यूज होंगे इनके ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले समझेंगे कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर सम ऑफ nth टर्म निकालना होगा तो हमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले इसको समझते हैं, इसमें किस किस टाइप का है। और दूसरी चीज ये भी समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा लिख करके, क्योंकि उस वाले में हम लोग nth टर्म वाले में जब टी एन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ समझा था कि अगर कोई सीरीज चल रही है तो उसके किसी टर्म पे, किसी पर्टिकुलर टर्म पे क्या वैल्यू होगी, या किसी टर्म की वैल्यू दे दिया तो वो पूछ रहा था कि कौन सा टर्म की वैल्यू होगी। ये दो चीज़ें वहाँ पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमें दे दिया सीरीज 2, 4, 6, 8, डैश डैश, मान लो ऐसे दे दिया 6। अब पूछ दिया फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म्स। मतलब समझो, अगर कोई सीरीज चल रही है और उस सीरीज को कहाँ तक लेगा, 6 तक, तो उसका सम क्या होगा। अगर यही क्वेश्चन इसके पिछले वाले टॉपिक में रहता है तो वो पूछता है 6th टर्म की वैल्यू बताओ, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके ले जाते हैं। अब इसमें क्या है, अगर ये सीरीज ऐसे चले 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6th टर्म पे सम करने पे कितनी वैल्यू होगी इसको, और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें बस क्या करते हैं, बस ऐसे करते जाते बढ़ाते जाते आगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें सम वर्ड है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 के बाद अब अगला 10 होगा, तो 10 उसमें जोड़ोगे, फिर उसके बाद अगला जो होगा, मतलब क्या कि सम का मतलब जितने भी टर्म्स होंगे उसके अगले वाले टर्म पे उसको क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। उस तरह से क्या होगा, हमें बताना है कि अगर यही पैटर्न आगे 6वें नंबर पर जाए तो क्या वैल्यू आएगी। बात समझ में आएगी नहीं। एक तो ये हो गया, एक आपको यहाँ पे वैल्यू दे देगा, जैसे उसमें एक रहता था क्या, ए एन या टी एन दे देता था और हमसे पूछता था कि वो किस वाले टर्म पे आ रहा था, एन की वैल्यू निकालते थे। एक हमें एन की वैल्यू दे देता था तो ए एन पूछता था। एकदम उसी तरह से ये भी समझो, बट यहाँ पे तरीका करने का अलग है। अब यहाँ पे 6th टर्म दे दिया तो ये एन की वैल्यू दे दिया, एस एन पूछ रहा है। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा और पूछेगा किस वाले पे ये वैल्यू आई है, तो ये एस एन दे देगा और एन पूछेगा। बात समझ में आया। ए और डी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, जैसे हम लोग वहाँ पे ए और डी को निकालते थे वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे, कोई चेंजेस उसमें नहीं रहेगा। बात समझ में आया। तो ये सीरीज अगर ऐसे वर्बली जोड़े तो 2, 4, 6, तो हमें सम करते जाना है ना, 6 और 6 12, 12 और 8 20। अब ये चौथे नंबर 5वें नंबर पे क्या होगा, 8 के बाद 10 होगा, 20 और 10 30, फिर कितना आएगा 12, 30 और 12 42 आना चाहिए। ऐसे समझ, इसे मैंने छोटा नंबर लिया है। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें, ये भी बस समझने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा 4 - 2 बराबर 2, और n अपने पास कितना है 6 है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये n की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 से क्या करेंगे, 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस
एन की वैल्यू अपने पास 6 है ही, -1 इंटू यहाँ पे 6 कटेगा 2 से तो 3 टाइम्स में, 3 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे आपका 6 में से 1 जाएगा 5, 5 गुना 10। तो देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे और यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 42। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से चीज समझ में आ गई कि जब सम ऑफ nth टर्म मतलब चाहे जितने टर्म्स के सम पूछे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे Sn के लिए, ठीक। तो ये किस वाले फॉर्मूले पे लगा, यह Cn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद नहीं करना है, जब आप बार बार सवाल को लगाओगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस पैटर्न पे आपसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, डेसिमल वाले क्वेश्चंस, रूट वाले क्वेश्चंस कुछ भी दे सकता है, उसके टाइप आप मतलब सीरीज बना करके, ठीक, वर्ड प्रॉब्लम बनाएगा भी। तो ये रहा हमारा क्या कि अगर कोई सीरीज दी हुई है और उस सीरीज में क्या पूछा हमसे कि चलो बताओ कि उसके किसी टर्म पे 6 बोल दे 10 बोल दे कोई टर्म पे उसकी वैल्यू उसके सम नंबर ऑफ सम करने पे वैल्यू कितनी है, ये टाइप इसका फर्स्ट था। इसी को उल्टा कर देगा, मान लो 2 4 6 8 डैश डैश और आपको क्या दे दे, मान लो यहाँ कितना है, आपके पास कितना है 42 है, ये मान लो आपको क्या है 42। तो 42 अगर यहाँ पे है और आपसे n की वैल्यू पूछ दे, ये 42 हमारा अगर यहाँ पे रख दिया जाए मान लो, तो यहाँ पे n की वैल्यू अपने पास है नहीं, a की वैल्यू यहाँ से है, n की वैल्यू यहाँ से है नहीं, यहाँ पे क्या है d की वैल्यू, ये माइंड में तो पहले यही आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग क्या करें एग्जाम्पल में करके देखें, एग्जाम्पल जैसे आपके इसमें दिया हुआ है तो वहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखो दिया है, फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म एंड ईपी 5 ये अभी बताया हूँ 24 आपका n की वैल्यू a और d निकाल के आप ऐसे वाले फॉर्मूले पे रख दो। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश 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 प्लस 100 दिया हुआ है। तो 100 अगर देखो तो ये आप ऐसे ही सोच लो, ऐसे ही सोच लो कि जो 100 आ रहा है तो हमने आपको क्या तरीका पढ़ाया था कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस, ऐसा सोचो कॉमन सेंस से। तो 25 और 28 जोड़ दो तो ये खुद ही 50 से प्लस चला गया, फिर उसके बाद 31 जोड़ तो और ज़्यादा हो गया। क्या 100 हमारा सम ऑफ Sn की वैल्यू नहीं है? तो ध्यान समझना, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। अगर ऐसे ही सोचो तो 2 4 6 6 12 12 और 8 20 ऐसे जा रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर देखो 100 को जो देख रहे हो सेकंड एग्जाम्पल में इन्होंने पूछा ना फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम, हमसे तो पूछ ही रहा है सम, फाइंड द सम। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें कि अच्छा पहले इसको हटाता हूँ फिर इससे आते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ 25 है प्लस 28 है प्लस 31 है प्लस डैश डैश प्लस 100 है। अब तुम्हें कैसे पहचान में आएगा कि ये ऐसे नहीं? उन्होंने क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द सम, मतलब एसएन, एसएन पूछ ही दिया। अगर एसएन की जगह इसको रखेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में? अगर हमसे ऐसा नहीं पूछ रहा है फाइंड द सम और सम हमसे पूछ रहा है, हम यहीं पे एसएन की जगह उठा के रख दें तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एसएन हमसे पूछ रहा है, एसएन सवाल में ही देगा तो लॉजिक ही क्या बचा, तो सर कैसे लगेगा? तो ध्यान से सुनो, दूसरा लॉजिक समझो कि अगर ये एसएन होता तो इनका सम करते करते ये 100 आना चाहिए। तो ऐसे देखो ना 25 और 28, 25 गुना 50 और 3 53 फिर लगभग 80 तो यही पहुंच गया। ऐसे को 3 और बढ़ा 100 से तो ऊपर यही चला जाएगा। बात समझो। अगर मान लो तीसरे पे पढ़ाए तो 100, ये डैश 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 के तो बीच में कुछ भी और भी तो नंबर होंगे। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि ये ऐसे नहीं लगने वाला। लॉजिक समझ में आया? तो कैसे लगेगा? तो पहले इसको समझाते फिर दूसरे वाले टाइप करते हैं। अगर आपके सामने सर ये प्लस क्यों दिया है ये भी समझ लो, क्योंकि देखो फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स ऐसे बोल दिया तो सम बोला है तो सम बोल दिया मतलब इनके सम को निकालना है, या हम सम करके ही लिखते हैं। बात देखिए, कॉमा लगा के लिखे चाहे सम कर दे। अगर कॉमा लगा के लिखे तो पूछेगा फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स 8 टर्म्स 10 टर्म्स ऐसे पूछेगा, या तो प्लस लगा दे। तो ध्यान से समझना, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया और पूछा भाई फाइंड द सम, दैट मीन्स हमसे एसएन तो पूछ ही रहा है। अगर हमसे एसएन पूछ रहा तो एसएन तो होगा नहीं। अगर एसएन के बारे में अगर हम बात करते हैं, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो अगर इस पर आप डायरेक्ट लगाने जाओगे इसी को लेते तो बहुत ज़्यादा आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? a मिलेगा डी मिलेगा, a की जगह डी की जगह तो n फंसा दिया, एसएन तो निकला ही। मतलब हमारा जो वैल्यू है क्या n के रूप में आएगा? नहीं ना, वो तो पर्टिकुलर एक नंबर आएगा ना। तो डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते आप। तो करोगे क्या?
जो आप पीछे पढ़ के आए हो, मतलब ए एन वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए एन वाला, उसको यूज करोगे। ये क्या है, ए एन है, ये क्या है, ए एन है, ए और डी है, ए डी ए एन मिल गया, एन निकल जाएगी नहीं वहां से एन निकालने के बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करें। बात समझ में आया? बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं, तो समझो इस क्वेश्चन को। इसको तो बाद में हम लगाएंगे, पहले लिखेंगे क्या, ए एन बराबर 100, और फिर इसके बाद या हमने आपको पढ़ाया भी होगा एल बराबर, एल बराबर भी, तो लास्ट में तो एल बराबर ए बराबर 25 और डी बराबर कितना 3, एल मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह कितना 100, मैंने पिछली क्लास किसी क्लास में बताया भी था, ए एन टी एन एल सभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 100 बराबर ए की वैल्यू 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3, तो ये 25 से या इधर से इसको भेज दो, चाहे इसको पहले घटा दो, 75 आएगा, डायरेक्ट कर दो तो बराबर क्या, एन माइनस 1 इंटू 3 इधर आएगा, तो 75 में 3 से भाग करेंगे तो 25 या 75, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1, यह बराबर कितना 26। ये एन अब आगे हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये एन जो है अब इसमें रखिए, समझ में बात। सर ये आ रहा है तो इसमें कैसे रखेंगे भाई, अच्छे बताओ, चाहे वो सीरीज बढ़ाते जाए चाहे ऐसे बढ़ाए, तो गिनने का पैटर्न तो रहेगा 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ से एन अपने को मिल गया, अब यहाँ से निकालेंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब S26 निकालेंगे, पिछले वाले टॉपिक पढ़ाए भी थे, a जितना मिला तो वहाँ लिखते थे, ये 26 रिप्रेजेंट करा के कितनी बार 26 टाइम्स आएंगे, तो 26/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास यही है 25 प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास 3 है, ये हो जाएगा 13, 25 2 जा 50 प्लस 25 3 जा 75। अब यहाँ पे 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 70 50 125 120 अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 125 इंटू 13 16 25 आ रहा है। तो ये देखो, अभी आप सोच लो, ऐसे सोच लो आप, जैसे मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया, ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी दूर जाएगा तो बड़ा ही आएगा ना, 100 तो कभी आ ही नहीं सकता, बात समझ में आएगी नहीं। तो मतलब देखो, एक बेसिक क्वेश्चन था, और इसी का ये भी बेसिक ही है, लेकिन अब इसमें क्या है कि हमें ये देखने के बाद ये तुरंत ये दिखेगा कि भाई लास्ट में चलो उसको निकाल दें, ऐसे नहीं करना। जब भी आएगा तो सोच करके इसको आराम से करना, जब ऐसे आएगा तो उससे पहले एन निकालेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से, फिर एस एन वाला फॉर्मूला आके फिर यहाँ से आएगा। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी जैसे जैसे इस पर क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ही आएगा। एक फार्मूला और भी आपको बताया, अभी 2 पढ़ाए इसमें फॉर्मूला, एक होता है एस एन बराबर क्या, एक जो अभी आप लगा रहे हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। सर ये कहाँ अप्लाई होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आप ये वाला लगाओगे और डायरेक्ट वो कैसे लगाओगे, ये देखिए लिए कि पहले n नहीं है हमारे पास, तो उसको हम लोग कैसे लगाए, इसको लगाने के बाद फिर उससे लगा, बस समझ में आया। आपका 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, समझ में आ गई बात। अब आओ आगे चलते हैं। देखो, अगर आपको एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड समझ में आ गया, आपको एग्जाम्पल थर्ड आराम से समझ में आ रहा होगा। ये आपका जो एग्जाम्पल सेकंड ये फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वाला तो हम लोग डायरेक्ट अभी जैसे इस पैटर्न का लगाए हैं, इस पैटर्न का, तो उसमें बोला ये क्या 24 टर्म हमें बताना है, AP 5 8 11, तो समझ जाओगे इसी से जो ये पैटर्न बता सिस्टम हम यहाँ पे लिखे, अब यही पे लिखे, तो फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सम ऑफ सिस्टम, फाइंड द सिक्स्थ टर्म। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, फाइंड द सिक्स्थ टर्म्स, दिस इज an, फाइंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म्स, दिस इज sn। बात समझ में आएगी नहीं। अगर बस नॉर्मल पूछे फाइंड द सिक्स्थ टर्म, मतलब सिक्स्थ टर्म की वैल्यू बताओ, तो an लगाना, अब फाइंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म SN लगाना। यहाँ पे क्या है, टॉपिक तोड़ के पढ़ना, तभी ऐसे ही चला तो माइंड में पूरा बैठा हुआ, ऐसा नहीं लगेगा। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो लिख के नहीं आएगा कि दिस क्वेश्चन बिलोंगिंग फॉर SN या AN, ऐसे लिख के आएगा तो बहुत अच्छा मजा आ जाए, ऐसे लिख के आ जाए तो बगल में हिंट भी देते तो मजा आए। सर पहले पढ़ते तो बोलते ना सर बगल में हिंट दिया तो फोटो में लिख के आएगा, कुछ नहीं आता है, हिंट तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं आने वाला है। वो सीधा तुम्हें क्वेश्चन देगा, आ रहा है लगाओ, नहीं आ रहा है छोड़ दे, ठीक। तो ये बात समझ में आया फर्स्ट वाला सेकंड वाला। ये कंपार्टमेंट में 2006 में जो अभी सेकंड क्वेश्चन अभी हम जस्ट लगा है 1625 वाला, ये कंपार्टमेंट में आया 2013 में, ये फिर इसी पे एकदम बेस्ड आएगा। हमने अभी बताया ना, ये सीरीज दिया रहेगा और सीरीज का लास्ट टर्म
सॉरी सीरीज दिया रहेगा तो सीरीज का पूछने का तरीका क्या होगा, नॉर्मल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रूट वाले नंबर। तो देखो वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस अंतर क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड आ गया। क्या रहा, फाइंड द सम 18 प्लस 15 होल 1/2 प्लस 13 प्लस डैश 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 प्लस ब्रैकेट में माइनस 49 होल 1/2 2013 में आया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। खुद से बनाना, देख करके बनाओगे कोई फायदा नहीं। पहले क्या करोगे, पहले सीरीज को देखो ध्यान से। तो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, ए आ गया, ये तो सभी में रहेगा। इसके बाद डी निकाल लोगे यहाँ से आराम से, ए मिल गया, डी मिल गया, और जो लास्ट वाला 9 माइनस 49 होल 1/2 है, इसको चेंज कर माइनस 99/2 आ गया, ये एल आ गया। अब यहाँ से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब तुम सोचो टी एन बराबर लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है, 19 माइनस 99/2 लिखा है कि नहीं। तो तुम बताओ टी एन की जगह रख रहा है किसकी वैल्यू, एल की रख रहा है, दैट मीन्स एल बराबर भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी लिखा, और टी एन की जगह क्या रख दिया, माइनस 99/2। तो टी एन की जगह अगर माइनस 99/2 रखा है और ऊपर लिखा है क्वेश्चन में क्या, एल बराबर, तो टी एन को रिप्लेस कौन करेगा, एल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज रिटन एज एल बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, लिख सकते हो कि नहीं। मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी और टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी और एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल के लिए और फॉर्मूला पढ़ाए थे, बताओ। टी एन वाले में एल के लिए और फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या था, एल माइनस एल माइनस क्या बोले, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ी जल्दी भूल जा रहे तुम। अच्छा वही वाला था, तो अब सोचिए एल माइनस एल माइनस एल माइनस की फट से बोलो, फट से आगे निकलो। चलो भाई आगे बढ़ो। तो ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इसी पे, पेज नंबर 270 पे भाई देख लेना अपना। अब अगले क्वेश्चन से अब आ जाओ। अब देखो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो गए। अब देखो एक चीज ध्यान देना, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। इससे पहले वाले में क्या था, वर्ड प्रॉब्लम की थोड़ी क्वांटिटी कम थी, लेकिन अब क्वांटिटी धीरे धीरे इसकी बढ़ेगी क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बनाया क्वेश्चन। अब यहाँ से बहुत ध्यान समझना, इतनी बातें समझ में आ गई कैसे कैसे लगा रहे हैं। अभी जैसे इस पर क्वेश्चन आता है तो हम बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ दिया भी है, नहीं तो ऐसा करते हैं किसी इस फॉर्मूले को यूज करने के इस पर एक सवाल लगा ही लेते हैं। कौन सा, सेकंड थर्ड वाला एग्जाम्पल इसी पे है ना, थर्ड वाला एग्जाम्पल इसमें का ये वाला जो है थर्ड वाला, हाँ इस पे इस वाले पे बिल्कुल हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। तुम पहले एन की वैल्यू निकाल के इस पे रख दो। देखो हमारी बात सुनो, ये कोई फिक्स नहीं है, हम बस इसलिए उसको बताने चाहते हैं थर्ड वाले को, ताकि ये दिखा सके कि इस पे भी आ सकता है। मतलब जो अभी आप सवाल इस पे लगाए हो ना, इस वाले पे लगा करके नहीं, तो तुम्हें एन मिल गया कि नहीं मिल गया, मेरी बात समझो। अगर इसी क्वेश्चन को, अब इसी बता देते ना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी क्वेश्चन को अगर तुम एन देखो, तुम्हें दोनों कंडीशन में निकालना होगा। इस पे ना लगा करके तुम कहोगे सर इसको और किसी तरीके से बिल्कुल लगा सकते हो। देखो कैसे लगाओगे, अगर इसी क्वेश्चन को एन आ गया, हम इस पे ना लगा के इस पे लगा रहे हैं, एस एन बराबर क्या, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ये है। बात समझ में आया कि नहीं है। एस कितना भाई 26 बराबर 26/2, ए की वैल्यू कितनी अपने पास 25 अब प्लस इसकी 100, तो क्या होगा 13 इंटू 125, क्या वही आ रहा है। सर तो छोटा लग रहा है, तो छोटा किसी कर लेना भाई। मतलब आप समझे कि नहीं लॉजिक, कि मतलब अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो तुम चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, समझ में। देखो जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट क्या करता है, बहुत टाइम लेकर लगाता है। कोई क्वेश्चन क्या होता है, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जल्दी लगा देता है। जैसे अभी मैं किसी दिन क्लास लूँगा, जो आपका 1B वाला है ना, उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक मतलब सवाल लगाने के लिए, और उसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होगे 1B वाले में। उसका 5 रूल लिखवाएंगे, उसी 5 में से बोला सेम रिमाइंडर रहेगा तो कैसे लगाओगे, डिफरेंट रिमाइंडर रहेगा तो कैसे लगाओगे। आप देख रहे थे उसमें क्या था, 20 आ रहा था, घटा दे रहे थे। तो उसका ऐसा तरीका रहेगा 5 रूल रहेगा, 5 किसी पे लग जाए, समझ में आई बात की। तो वहाँ से वो फायदा रहेगा। यहाँ पे कितना 1625, उसमें अभी जो 1B लगा के आए हो ना, अभी भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अभी दे दिया जाए तो बस लगोगे अल्लाह पल्ला खेले, अल्लाह पल्ला किधर का पल्ला, इधर पलटोगे उधर पलटोगे, फिर जाओगे हिंट वाले में जाओगे। सही बात है कि नहीं। अब बुद्धि मच रही कि नहीं अंदर, कैसा ना हो 1B में चले जाएं, तो अभी हम जाने के मूड में नहीं, चलो चलते हैं, अभी हमारा आगे चलने का मूड। देखो
ये सिलेबस मुझे अभी देखना, इधर खींच खाच के पहुँचाना है। टारगेट है छुट्टी से पहले मैं आपका एपी खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूँ। छुट्टी स्टार्ट होने से मतलब खत्म होने के बाद जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करके जस्ट इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। छुट्टी तो अभी आपकी मे भी 20 तारीख को अपना, अभी भाई इस पर नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा, तो ठीक है चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कहीं ना कुछ तो देखते हैं आगे। ये वीडियो भाई शेयर बहुत लंबा होता है इधर से उधर, तो छुट्टी हम लोगों की कोई चक्कर कब तक होती है खत्म आगे देखो भाई, कुछ तो बोलिए मज़ा आ जाएगा। चलो दो क्वेश्चन नंबर 4, मुझे पता है वीडियो कहाँ तक हो जाती है। उसे पहुँचे ना पहुँचे, जैसे कुछ पहुँचेगा तो कोई ना कोई हमारा वीडियो पहुँचेगा ही, तो उसको शेयर करेगा, लीजिए देखिए टुडे नहीं मुझे हम नहीं कुछ बोलेंगे आगे देखो। वैसे छुट्टी शायद बड़ी है, गवर्नमेंट छुट्टी आई थिंक बड़ी है। देखो अभी क्या होता है, वैसे छुट्टी बढ़े ना बढ़े, हम लोग अपना आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करना ही खत्म होगा। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मैं आपको छुट्टियों में एपी या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। एपी स्टार्ट होगा तो छुट्टी से पहले मैं खत्म भी करूँगा, आराम से मैं खत्म करूँगा। और मे भी छुट्टी खत्म होने से पहले इसको खत्म करने को, मान लो छुट्टी नहीं भी खत्म हुई, स्टार्ट हो गया क्लास तो भी हम लोग खत्म हो गई, उसके जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्री। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद आपको टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। उसके अलावा जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब चैप्टर का कहीं ना कहीं हम लोग पीछे पड़े हैं, इसलिए इसके जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। टाइम टेकन चैप्टर में भी कम से कम 1 मंथ प्लस जाएगा वो खींच, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी से तो बहुत कम टाइम में खत्म करने, लेकिन हमें क्लास 11th भी देखना है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो मैथ से पढ़ो ना पढ़ो, बायो से पढ़ोगे, तभी आपको फिजिक्स पढ़ना है, वहाँ पर फुल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो आप कहीं जाओ तो मुझे पूछो नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, तो इसमें तो समझे नहीं, हम सब कुछ पढ़ाई देंगे उसमें, पूरा एकदम ए टू जेड कटा पटा सब कुछ पढ़ाई देंगे। उसका रीज़न क्या है कि जब आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये फील किसी एंगल से ना हो कि सर हम लोग को पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम, इसीलिए मैं पिछली बार हम लोग को भी पढ़ाया था, जो कटा था वो लोग से मैं बता भी देते कि कटा है लेकिन इसको पढ़ लो फॉर्मूले वगैरह। आओ भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम पता करना है, और एपी क्या दिया है, nth। ध्यान से लिखना अब यहाँ से, एपी जो दिया हुआ है उसकी सीरीज नहीं दी हुई है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 5n-1, hence find the 20th term। find the sum of first 20th। देखो यहाँ से ध्यान से लिखना, मैंने पहले भी बोला है कि जब आप सवाल को पढ़ो तो तुरंत उसके सोल्यूशन मत भागो, पहले उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहीं कहीं उसको माइंड में सेव करो, क्योंकि सवाल जब आपके माइंड में नहीं रहेगा तो आप सोल्यूशन को देख के भी नहीं पहचान पाओगे नए क्वेश्चन के साथ। इन्होंने आपको किसी तरह से सीरीज नहीं दिया, लेकिन ये बोला है, क्या बोला है, nth टर्म। अच्छा बताओ nth टर्म क्या पढ़े हो आप, an पढ़े हो ना, मतलब ये आपको क्या दे दिया, nth टर्म मतलब an क्या दे दिया, 5n-1 दिया, क्या दिया ना। nth टर्म बोला, nth टर्म नहीं बोला, वर्ड को ध्यान सुनना, क्योंकि अब देखो दोनों मिक्स करके आएगा सवाल, nth और nth टर्म और nth टर्म दोनों के मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। nth टर्म मतलब क्या, an। अच्छा बताओ a1 लिखूँ तो क्या आएगा, 5 × 1 - 1। इनडायरेक्टली आपको सीरीज दिया हुआ है, 5 × 5 और 1 - 4 होगी। a2 बराबर कितना होगा, 5 × 2 -10 - 1, और यहाँ से आपका 9 आ जाएगा। इसके बाद a3 क्या हो जाएगा आपका, 5 × 3। अब इसमें कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर ऐसे 21 टर्म निकाल दीजिए, काम खत्म। सही बात है कि नहीं है, ऐसे चलते जाइए। तो थोड़ा सा ध्यान सुनो, 21 टर्म an के लिए नहीं बोला, वो SN के लिए बोला है। पूछा ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, अगर पूछा तो हमारा काम बना इतना टाइम, तो बोलो सीरीज बनी कि नहीं बनी। देखो थोड़ा अलग आया कि नहीं आया, तो ये क्या बना आपका, 4 बना, 9 और 14। अपने को किससे जरूरत है, केवल a और d से। फिर 21 तो n की वैल्यू दे दिया है, a बराबर क्या, इसी तरह से आपको जाना है, a बराबर 4, d बराबर 5, a d अपने को मिल गया, a और d मिल गया। n कितना है, 21 है, n कितना है 21, s21 निकालना अपने को, 21/2, 20 दिया 20 है, तो यहाँ से आपका s20 निकलेगा। 20/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू 4 प्लस 20 - 1 × d की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहाँ से बट्टे ब्रैकेट में 8 प्लस 19 5, सही ना। एंड फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म, कहाँ हो, क्या बात, अभी मंदिर में दिमाग है क्या, जय माता दी। 95 और 8 कितना होता है, 95 और 8 100,
इसका आंसर कितना आएगा 1030, इसका आंसर आएगा। समझ में बात, क्वेश्चन ध्यान से देखते 21 टर्म डायरेक्ट पूछा है, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे कुछ देता फिर हम करते ना, तो बोलो बात समझ में, ये रहा हमारा टाइप। मतलब यहाँ से हमें जो सीखने वाली बात है क्या बोलो क्या, चलो ये अगर दे दे सीधे एंड टर्म इसके बाद वैसे देखो मुझे लिखना पड़ेगा।